हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र संजय। चलो कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज का टॉपिक है कंपाउंडिंग। ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 4 है। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यदि ये आपको समझ में आ गया तो आप रातों रात अमीर बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि ये समय लेने वाला प्रोसेस है। ये समय अवश्य लेता है, लेकिन जब इसका जादू चलता है तो आप भी इसे देखकर हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, इस बात पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी किताबें हैं जिनमें इस टॉपिक को अधिक महत्व दिया गया है। वॉरेन बफेट की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, उसका राज है कंपाउंडिंग। चलो, जब वॉरेन बफेट की संपत्ति की बात चली गई है तो इसकी ग्रोथ के कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं। वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति अभी लगभग 84.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाई है और 81.5 बिलियन डॉलर 65वें जन्मदिन के बाद कमाई है। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है, लेकिन अगर हम उनकी सारी सफलता को केवल निवेश कोषाग्रता से जोड़ते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे एक शताब्दी के 3/4 से लगभग 75 वर्ष तक लगातार एक असाधारण निवेशक रहे हैं। मान लेते हैं अगर वह 30 साल की उम्र में निवेश प्रारंभ करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो क्या वह इतने सफल हो पाते? क्या दुनिया उनको जानती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वॉरेन बफेट ने अपने निवेश की जर्नी 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और जब वह 30 साल के हुए थे तो उनकी टोटल संपत्ति 1 मिलियन डॉलर हो गई थी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो अपनी युवा अवस्था घूमने फिरने में, अपने शौक पूरे करने में बिता देता है और जब वह 30 वर्ष का होता है तो मान लेते हैं उसकी संपत्ति 25,000 डॉलर होती है, और यदि वह तब इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वह वही रिटर्न कमाता है जो वॉरेन बफेट ने कमाया है 5% वार्षिक, और वह 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है, तो क्या वह वॉरेन बफेट के बराबर अमीर हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। उसका टोटल रिटर्न होता 11.9 मिलियन, ना कि 84.5 बिलियन। यह उनकी संपत्ति से लगभग 99.9% कम है। तो फंडा बस इतना सा है दोस्त कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो अपने भविष्य के लिए, और कंपाउंडिंग को काम पर लगा दो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। और इन्वेस्टमेंट से मतलब आप सिर्फ शेयर मार्केट से मत समझना। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी किया जा सकता है, किसी भी बिजनेस में किया जा सकता है। तुरंत अमीर बनने के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ग्रोथ को लगातार बनाए रखें। लंबे समय तक टिके रहने के लिए लगातार ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अचानक से करोड़पति बन तो जाते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वह फिर से कंगाल हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो अपनी ग्रोथ को लगातार बनाए रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगले चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।